हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने डिफरेंस अरे कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। ओके, और इसका वीडियो नंबर 1 और 2 ज़रूर से देख लेना। आई थिंक 1 ही देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। मोटिवेशन क्या है आज का? वट एवर पीपल से अबाउट यू डोंट लेट इट अफेक्ट यू। है ना, लोग तो बोलेंगे ही, दुनिया का काम है बोलना आपको, है ना। उसको खुद को इम्पैक्ट मत करने दो आपको, है ना। स्टे साइलेंट, ग्राइंड अलोन, नो नीड टू टेल एनी वन दैट यू आर वर्किंग हार्ड एंड लेट योर सक्सेस आंसर दोज पीपल। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। जीरो अरे ट्रांसफॉर्मेशन 2। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स ऑफ लेंथ n एंड अ 2D अरे क्वेरीज वेयर क्वेरीज आई इज इक्वल टू एल आर वैल। इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। ईच क्वेरी represents the following action on the nums. Decrement the value at each index in the range L से R तक के इंडेक्स में जो वैल्यू है उसमें एट मोस्ट आप इतना वैल्यू आपको घटाना है, मतलब डिक्रीमेंट करना है। ओके, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? द अमाउंट बाई विच ईच वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड कैन बी चोजन इंडिपेंडेंटली फॉर ईच इंडेक्स। हाँ, ठीक है। A zero array is an array with all its element equal to 0. Return the minimum possible non-negative value of k such that after processing the first k queries in sequence, nums become zero array. If no such k exists, return -1. मतलब कितने ऐसे क्वेरीज प्रोसेस हमें करने पड़ेंगे सच दैट ये जो अरे है ज़ीरो अरे बन जाए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा। अगर आप नोटिस करो, अगर मान लेते हैं आप इस 2,0,2 पर क्वेरी लगाते हो, सबसे पहली क्वेरी लगाते हैं। सबसे पहली क्वेरी क्या है कि इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 2 तक में -1 कर दो सभी में। तो ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है। 0 से लेकर 2 तक में सब में -1 कर दो। तो इसमें -1 करो, इसमें -1, इसमें -1, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 बन जाएगा। ये 0 -1 है ना, तो -1 हो जाएगा। तो घटाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम में बोला है कि एट मोस्ट इतने वैल्यू से घटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घटाने को बोला गया ना, तो 1 मैं ना घटा के 0 घटाऊँगा इसमें, इस बंदे में, ठीक है। तो इसमें मैंने 0 घटाया तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। मतलब पॉइंट ये है कि नेगेटिव जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो 0 ही रखना है आप उसको। फिर इस इंडेक्स नंबर 2 पर भी -1 कर दो, तो 2 -1 1 हो जाएगा। अभी भी देखो ये पूरा ज़ीरो अरे नहीं बना है ना, तो हम दूसरे क्वेरी पे जाएंगे। दूसरा क्वेरी क्या है मेरा? 0 से इंडेक्स 2 तक जाओ, सब में 1 घटा दो। इसमें 1 घटा दो, इसमें 1 घटा दो, इसमें 1 घटा दो। 1 -1 0 हो गया, ठीक है। 0 -1 -1 हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, नेगेटिव जाना नहीं तो 0 ही लिख देते हैं। 1 -1 0 हो गया। अब देखो ज़ीरो अरे बन गया ना ये। देखो तो कितने इंडेक्स आपको प्रोसेस करने पड़े। पहला वाला क्वेरी प्रोसेस करना पड़ा और दूसरा क्वेरी प्रोसेस करना पड़ा। ये थर्ड क्वेरी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कितने क्वेरी प्रोसेस करने में हो गया? मिनिमम कितने क्वेरी में आपका आंसर आ गया? मिनिमम 2 क्वेरी में आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर वही तो पूछा है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ के सच दैट आफ्टर प्रोसेसिंग फर्स्ट के क्वेरीज द रिजल्ट बिकम ज़ीरो अरे। तो हमारा 2 क्वेरी में ही हमारा अरे ज़ीरो अरे में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या थॉट प्रोसेस होगा हमारा। मान के चलते हैं हमारा ये इनपुट था, नम्स और क्वेरीज दे रखा है। तो देखा है तो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा नहीं है, मतलब बहुत, मतलब ब्रूट फोर्स तो बहुत ही आसान है। सिमुलेशन कर देंगे। सिमुलेशन मतलब जो बोला है एज इट इज़ कर दो, ठीक है। मतलब मैं पहले क्वेरी में आया, इंडेक्स नंबर 0 वाले क्वेरी पर आया। ये क्या बोलता है? 0 से 4 में जाओ और सब में 3 घटा दो। तो मैंने क्या किया ब्रूट फोर्स में, इन देखो पहला क्वेरी में 0 से 4 में गया और सब में 3 घटा दिया। सब में 3 घटाओगे तो देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। इसमें 3 घटाओगे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो 3 3 0 हो जाएगा। सब में -3 कर रहा हूँ, है ना। 7 3 4 हो गया, 5 3 2 6 3 3 4 में 3 गया, 0 4 2 3 1 हो गया पहले क्वेरी के बाद। तो वही मैंने यहाँ लिखा है 0 4 2 3, 4 -3 1 होगा ना, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। सब में मुझे 3 घटाना था। अब इंडेक्स नंबर, अभी देखो मेरा ये ज़ीरो अरे नहीं बना है अभी भी। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे क्वेरी में आया हुआ, मैं आया इस क्वेरी पर, ठीक है। 1,3,4। तो देखो ये वाला क्वेरी अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बोलता है इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 तक में, सॉरी 1,4,4 कर देते हैं। ये क्वेरी चेंज कर देते हैं, 1 से लेकर 4 तक। ये बोलता है 1 से लेकर 4 तक जाओ और सब में 4 घटाना है आपको, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इंडेक्स नंबर 0 वाला तो एज इट इज़ रहेगा, 1 से लेकर 4 तक।
तो इसको वाइट से लिखते हैं और 1 से लेकर 4 तक को ग्रीन से लिखते हैं। इस 4 में 4 घटाया 0 हो गया, इस 2 में 4 घटाओगे तो -2 हो जाएगा, तो माइनस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 लिख दो बस। ठीक है, इस 3 में भी 4 घटाओगे तो -1 होगा, -1 नेगेटिव जाने की ज़रूरत नहीं है, 0 लिख दो। इस 1 में 4 घटाओगे तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3, तो नेगेटिव जाने की ज़रूरत नहीं है, 0 लिख दो। ठीक है, बाकी तो एज इट इज़ लिख दे रहे हैं, बाकी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। 2 था, 5 था, 3 था, 1 था। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं इंडेक्स नंबर। अभी भी देखो 0 अरे नहीं बना है मेरा, अभी भी बचा है ना कुछ अरे, कुछ एलिमेंट्स। तो अब आ जाते हैं 2 को, i इज इक्वल टू 2 पर 3,8,5, मतलब इंडेक्स नंबर 3 से लेकर इंडेक्स नंबर 8 तक में 5 घटाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। ओके, तो बाकी तो एज इट इज़ रहेगा, 0 0 0 रहेगा, बस इंडेक्स नंबर 3 से 8 तक में सब में 5 घटाना है। तो इसमें 5 घटाने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी 0 है। इसमें घटाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी 0 है। इस पे देखते हैं, 2 में 5 घटाओगे तो -3 होगा, नेगेटिव में जाना ही नहीं है, 0 रहने दो। इसमें 5 - 5 करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 - 5 करोगे तो -2 हो जाएगा, जिसको 0 लिख दो। 1 - 5 तो -4 हो जाएगा, नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 0 लिख दो। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, इंडेक्स नंबर 2 पर जब आप आए, मतलब आपने टोटल कितने क्वेरी प्रोसेस कर ली, टोटल 3 क्वेरीज प्रोसेस कर लिए, 3 क्वेरीज। ठीक है, और आपका देखो आपको 0 अरे मिल चुका है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर आ गया 0। सॉरी, आपका ये आ गया 0 अरे। तो कितने क्वेरीज प्रोसेस किए, 3 क्वेरी, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए कि 3 क्वेरी प्रोसेस करने पर आपका आंसर 0 आ गया था, यानी कि स्टार्टिंग के 3 क्वेरी, है ना। तो यही तो पूछा है कि मिनिमम कितने क्वेरीज चाहिए होंगे, तो बस सिर्फ 3 क्वेरी में हो जाएगा 0, इस चौथे क्वेरी की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो मेरा आउटपुट क्या हुआ यहाँ पर, 3। ओके, बट ये ब्रूट फोर्स है ना, तो ध्यान दो, अगर हम हर क्वेरी पर जा रहे हैं एक एक करके, अगर इस क्वेरी का साइज क्यू है ना, और हर क्वेरी की वजह से हम इस अरे में ट्रावर्सल मार रहे हैं, जो भी इंडेक्स गिवन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेरीज इनटू जो भी साइज़ है हमारे अरे का। वर्स्ट केस में क्या होगा कि पूरे अरे को हर बार अपडेट करने को कहा जाएगा, तो क्यू इंटू एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा, है ना। तो ऑब्वियसली ये टाइम लिमिटिंग सीट दे देगा मोस्ट प्रोबेबली, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं हम और क्या बेटर कर सकते हैं इसमें। ये वाला कोड ज़रूर से करना, ब्रूट फोर्स का कोड आपको करना चाहिए। क्यों, आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, कोड लिखने में आपका प्रैक्टिस होगा। ओके, चलो अब आते हैं कि क्या कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या हमने इस तरह का चीज़ पढ़ रखा है पास्ट में, वो देखते हैं। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, इस प्रॉब्लम में बात हो रही है रेंज गिवन है, उसमें कुछ अपडेट करना है आपको, है ना। उस रेंज में आपको डिक्रीमेंट करना है कुछ नंबर को, है ना। ओके, तो अब एक चीज़ याद करो, एक रेंज में कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर करना होता है, प्लस या फिर माइनस, हाँ इस प्रॉब्लम में डिक्रीमेंट बोला है तो माइनस करना है। तो अब याद करो, मैंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, 2 डेटा स्ट्रक्चर। पहले पढ़ाया था सेगमेंट्री, सेगमेंट्री में भी वही होता था, रेंज गिवन होता था और उस रेंज में हमें कुछ ना कुछ करना होता था। ठीक है, और एक और डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, अभी रिसेंटली पढ़ाया था, डिफरेंस अरे टेक्निक। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस अरे टेक्निक है। अब याद करो, सेगमेंट्री हमें कब यूज़ करना चाहिए था, यूजुअली देखो सेगमेंट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है इम्प्लीमेंट करना उसको, है ना। सेगमेंट्री हम यूजुअली तब करते हैं जब हमारा जो इनपुट है वो भी अपडेट होता है ना। याद करो, सेगमेंट्री में क्या होता था कि इनपुट भी है वो अपडेट भी होता था, तो उस केस में सेगमेंट्री बड़ा आइडियल सोल्यूशन होता है। बट हमारे प्रॉब्लम में क्या है, आपको बस डिक्रीमेंट करना है ना, यहाँ पर डिक्रीमेंट करना है बस, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। आपका जो इनपुट है वो अपडेट नहीं होगा, डिक्रीमेंट करना है, कहानी ख़त्म हो गई, है ना। गिवन रेंज को डिक्रीमेंट करना और कहानी ख़त्म, कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सिंपल सा रिक्वायरमेंट है आज वाले प्रॉब्लम का। सेगमेंट्री जैसा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर पे क्यों जाओगे आप, है ना, जब आपके पास ऑलरेडी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप ये सिंपल ऑपरेशन कर सकते हो। और वो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंस एरे टेक्निक है ना। और मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है ये, है ना, डिफरेंस एरे टेक्निक। वीडियो 1 देख लोगे ना, ये सिर्फ 26 मिनट का वीडियो है, आप ये वाला प्रॉब्लम गारंटीड है कि बना लोगे, है ना। मतलब एटलीस्ट 80% तक तो ज़रूर पहुंच जाओगे अगर आपने ये वीडियो देख ली तो। और इस वीडियो को जब देखोगे ना, तब खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे यार, ये प्रॉब्लम डिफरेंस एरे टेक्निक के लिए बेस्ट सूटेड प्रॉब्लम है। ओके, तो इस प्रॉब्लम का लिंक, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से जाके इस प्लेलिस्ट को देखना।
अभी तक उस प्लेलिस्ट में सिर्फ 2 वीडियो है और आज वाला ये 3rd वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इनफ है ये 3 वीडियो ही या फिर 2 वीडियो ही इस टॉपिक को अच्छे से एकदम एक्सपर्ट होने का इस टॉपिक में, ओके। तो देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज मारते हैं। देखो पूरा मैं डिफरेंस अरे टेक्निक नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा ना, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए ये वीडियो 1 देख के आ जाना, वरना मैं यहाँ कुछ चीज़ें बताऊंगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसीलिए ये पहले देख लोगे तब इस वीडियो में आना, ओके। तो थोड़ा सा डिफरेंस अरे टेक्निक देखते हैं वहाँ पर क्या होता था और आज वाले प्रॉब्लम में क्या मांग रहा है हमसे। तो देखो डिफरेंस अरे वाला टेक्निक जो मैंने पढ़ाया था उसमें हम लोग को दिया क्या रहता था, उसमें हमें एक लेंथ दिया होता था कि एक लेंथ है अरे जिसका अरे है जिसका लेंथ है n और उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं अभी ऑलरेडी, ठीक है। उसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो दिए होते थे, 0 1 2 3 मान लेते लेंथ 4 दे रखा था तो मैंने 4 लेंथ का एरे बना लिया, सभी को ज़ीरो बोल रखा है, प्रॉब्लम में ही ज़ीरो बोल दिया होता था, ओके। और बोलता था कि ये सारे क्वेरी इसमें लगाओ, है ना। और सारे क्वेरी में हर क्वेरी का मतलब क्या है कि इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 2 तक में 1 ऐड करना है, इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 2 तक में 2 ऐड करना है, इंडेक्स 1 से लेकर 2 तक में -1 ऐड करना है। तो इसमें ऐड करने बोला जाता था, है ना। रेंज एडिशन नाम का एक प्रॉब्लम था, है ना, वही हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो अगर ऐड करने बोला जाता तो हम लोग याद करो क्या करते थे, हमें 3 स्टेप लगाना होता था। सबसे पहले 2 मतलब क्वेरी को प्रोसेस करते वक्त 2 स्टेप लगाना होता था कि भाई इसका नाम डिफ दे देते थे, है ना। डिफ ऑफ जो भी क्वेरी आपका है एल से आर, और मान लेते हैं उसमें एक्स वैल्यू ऐड करने बोला गया, तो डिफ ऑफ एल में हम लोग क्या करते थे, प्लस इज इक्वल टू एक्स करते थे, एक्स ऐड कर देते थे, और डिफ ऑफ आर जो इंडेक्स है ना उसके जस्ट बाद वाले इंडेक्स पे माइनस इज इक्वल टू एक्स करते थे। और ये क्यों करते हैं और ये क्यों काम करता है ये वीडियो 1 में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसीलिए ये वीडियो देखना मत भूलना। आपको इंट्यूशन भी पता होना चाहिए कि क्यों ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, क्यों ये काम करता है ना। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि हम ये करते थे, ओके। और हाँ यहाँ चेक डाल देते थे, इधर चेक डाल देना कि अगर x+1 आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, है ना, x+1 नहीं सॉरी r+1 आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही 2 स्टेप करते थे हम लोग हर क्वेरी के लिए, ओके। फिर जब सारे क्वेरी हम लोग लगा देते थे तो लास्ट में हम लोग क्या करते थे, क्यूमुलेटिव सम निकाल देते थे डिफ अरे का, ठीक है। और पता उससे हमें क्या पता चल जाता था कि डिफ अरे का लास्ट मतलब अल्टीमेट स्टेट क्या होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, सेम दिमाग लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर 0 से लेकर पहले इस क्वेरी को प्रोसेस करते हैं, 0 से लेकर 2 तक में 1 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 0th इंडेक्स में जाऊँगा, वहाँ पर 1 ऐड करूँगा, यहाँ पर 1 ऐड किया, और जो 2 वाला इंडेक्स है ना, यहाँ पर L ये है, R ये है, X ये है, तो 2 + 1 यानी कि 3rd इंडेक्स में जाके -x कर दूंगा, तो 3rd इंडेक्स में गया, अरे यहाँ -x कर दिया, देखो यही 2 स्टेप किए ना मैंने, ठीक है। अब दूसरी इस क्वेरी में आते हैं, है ना। इस क्वेरी में L क्या है, 1 है, R क्या है, 2 है, और X मेरा 2 है। तो L मेरा 1 है ना, तो 1 में गया और उसमें मैं X ऐड कर दिया मैंने, +x, तो 2 ऐड कर दिया। फिर R+1 पर गया यानी कि 3rd इंडेक्स में गया और वहाँ पर -2 कर दिया, है ना। तो यहाँ पर -2 करने पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये, ओके, ठीक है। और ये ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर 3rd वाले क्वेरी पर आए, इसमें L ये है, R ये है, X ये है। Lth इंडेक्स कौन सा है, 1 है, तो 1 पे गया और यहाँ देख रहे हो X की वैल्यू -1 है ना, तो -1 यहाँ ऐड करेंगे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और R+1th इंडेक्स में जाएंगे, 3rd इंडेक्स में, और उसमें ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, -3 + 1 कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। आपने सारी क्वेरी प्रोसेस कर ली और आपका, और इसके बाद हम क्या करते थे, लास्ट स्टेप क्या होता था, लास्ट स्टेप होता था ये हमारा सारे क्वेरी प्रोसेस करने के बाद होता था, क्यूमुलेटिव सम इसका निकालते थे हम लोग, है ना। तो क्यूमुलेटिव सम अगर निकालोगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + 1 2 होगा, 2 + 0 0, 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्यूमुलेटिव सम का वैल्यू आया है, देखो ध्यान देखना, इस पर ध्यान दो पूरा, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, है ना। जो क्यूमुलेटिव सम का वैल्यू है उस पर ध्यान देना, ये एकदम करेक्ट आंसर आया है, देखना। 0 से लेकर 2 तक में आपको 2 ऐड करना था, है ना। स्टार्टिंग में आपके सारे वैल्यू 0 थे, यही था ना, स्टार्टिंग में आप करे 0 से लेकर 2 तक में आपको 1 ऐड करना है, तो 0 1 2 में आपने 1 1 1 ऐड कर दिया, 1 1 1।
उसके बाद 1 से लेकर 2 तक में 2 ऐड करना था, तो 1 से लेकर 2 तक में आपने 2 ऐड कर दिया, तो ये 3 और 3 हो गया। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक में -1 ऐड करना है, तो ये क्या हो गया 2 और ये 2 हो गया। देखो तो क्या आंसर आया 1 2 2 0, देखो एग्जैक्टली यही आंसर आया ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो बड़ा आसानी से आप यहाँ पर हर क्वेरी को बहुत इजीली प्रोसेस कर लेते थे, हर क्वेरी को, सारे क्वेरी को। फॉर प्रोसेसिंग ईच क्वेरी याद करो आपको O1 टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि हर क्वेरी में बस आपको यही 2 स्टेप करना होता था हर क्वेरी में, तो एवरी क्वेरी टेक्स O1 टाइम। फिर जब सारे क्वेरी ख़त्म हो जाते थे, है ना, सारे क्वेरी ख़त्म हो जाते थे, तो लास्ट में हम बस क्यूमुलेटिव सम निकालते थे, यानी कि O ऑफ एन हमें तब करना पड़ता था। ये क्यों पड़ता था? क्यूमुलेटिव सम निकालने के लिए करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टोटल कितने क्वेरीज थे? टोटल मेरे क्यू क्वेरीज थे, और हर क्वेरी में सिर्फ एक यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है मुझे, O1 टाइम लग रहा है, क्योंकि बस यही 2 स्टेप तो करना होता है, तो है ना। और उसके बाद में लास्ट में हमें एक क्यूमुलेटिव सम निकालना पड़ता था, तो Q प्लस एन मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता था। कितना इंप्रूवमेंट हो गया सोचो, Q प्लस एन। और ब्रूट फोर्स हमारा कितना था? Q इंटू एन था, है ना, जो मेरा ब्रूट फोर्स था, याद करो Q इंटू एन था। तो हमने ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट किया है। अब देखो आज वाले प्रॉब्लम में ये वाला जो डिफरेंस अरे टेक्निक है, इसमें याद है अरे नहीं दिया होता था, इसमें बस लेंथ दिया होता था और बोलता था कि उतना लेंथ का अरे है और उसकी सारी वैल्यू ज़ीरो है, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे ज़ीरो मान लेते थे, है ना। अगर मान लेते हैं इसमें अरे दिया होता, तो मतलब अलग से एक अरे दिया होता और 0 0 ना देके कोई वैल्यू दिया होता, इसमें 1 2 3 5 कुछ ऐसा दिया होता, है ना। और उसके बाद क्वेरीज दिया होता, क्वेरीज इज इक्वल टू, मान लेते हैं वही क्वेरीज दे रखा है 0 2 1 1 2 2, 0 2 1 1 2 2, और क्या था 1 2 -1। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में भी बिल्कुल सेम चीज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक डिफ अरे अभी भी ले लेंगे, है ना। और क्योंकि देखो डिफ अरे हमें क्या बताता है कि हर इंडेक्स में अल्टीमेटली कितना वैल्यू का चेंज आने वाला है ना। डिफ अरे में जब 0 0 0 0 डाल दिया, मतलब इसका साइज़ कितना है, देखो तो नम्स का साइज़ कितना है, 4 है, तो मैंने 4 साइज़ का डिफ अरे भी ले लिया और सेम टेक्निक लगा दिया जो अभी तक हम करते आए हैं, सेम टेक्निक लगा दिया। उससे पता ये चल जाएगा कि हर इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 0 में, 1 में, 2 में, 3 में अल्टीमेटली कितना चेंज आने वाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो वही डिफरेंस अरे टेक्निक लगाएंगे। पहले क्वेरी पर आया मैं, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 तक में 1 ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स नंबर, ये L है, ये R है, ये X है, तो इंडेक्स नंबर L पर जाके 1 ऐड करूँगा, है ना। 0 पर जाके मैंने 1 ऐड किया, ठीक है, और R+1 पे जाके X को माइनस कर दिया, R+1 यानी कि थर्ड इंडेक्स पर यहाँ -1 कर दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 2 बोल रहा है। इंडेक्स नंबर ये L है, ये R है, ये X है, तो इंडेक्स नंबर 1 पर मैं गया और वहाँ 2 ऐड कर दिया। ठीक है, और इंडेक्स नंबर R+1 यानी कि थर्ड इंडेक्स में गया और यहाँ पर -x कर दिया, यानी कि -2 कर दिया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेरी में आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें L ये है, R ये है और X ये है। तो L है मेरा 1 है ना, तो 1 इंडेक्स में जाके -x कर दो, सॉरी +x कर दो, प्लस ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। ओके, और इंडेक्स नंबर R+1 में जाओ, यानी कि थर्ड इंडेक्स में जाओ और वहाँ पर -x कर दो, यानी कि -x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1। ओके, तो -3 एंड +1 हो जाएगा ना, यानी कि -2 हो जाएगा। तो हमने सारे क्वेरी निकाल दिए। इसके बाद याद करो लास्ट स्टेप क्या होता था, क्यूमुलेटिव सम निकालना होता था, है ना। तो क्यूमुलेटिव सम निकालते हैं, याद करो यहाँ की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2 हो गई, 2 + 0 2 हो गई, 2 - 2 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 0 पर इतना चेंज आएगा, इंडेक्स नंबर 1 पर इतने का चेंज आएगा, मतलब इतने का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस अरे का मतलब ही तो वही होता था, है ना।
और इंडेक्स नंबर 2 पर इतने का चेंज आएगा, इंडेक्स नंबर 3 पर 0 का चेंज आएगा, इंडेक्स नंबर 3 पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो याद करो डिफरेंस अरे में स्टार्टिंग में सारे वैल्यू 0 थे ना। ठीक है, इसीलिए इसमें जो भी हमने क्वेरीज लगाए हैं और अल्टीमेटली जो वैल्यू आया है क्यूमुलेटिव सम के बाद, तो हमें ये पता चल जा रहा है कि हर इंडेक्स में कितना डेल्टा आने वाला है, कितना चेंज आने वाला है। ओके, तो ये चेंज हमें पता चल चुका है, हर इंडेक्स में इतना चेंज आएगा। और हमारा इनपुट इस वैल्यू दे रखा था, नम्स स्टार्टिंग वैल्यू हमारा ये था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब इंडेक्स में इतना चेंज आएगा। इंडेक्स नंबर 0 में देखो तो 1 का चेंज आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 1 का चेंज आएगा, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें ऐड कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर देखो इंडेक्स नंबर 1 में 2 का चेंज आएगा, तो इंडेक्स नंबर 1 में गया, मैंने 2 ऐड कर दिया, यानी कि 4 बन जाएगा ये। इंडेक्स नंबर 2 पर 2 का चेंज आएगा, है ना, तो इंडेक्स नंबर 2 पर गया, 2 ऐड कर दिया, यानी कि 5 हो गया। ठीक है, और इंडेक्स नंबर 0 पर इंडेक्स नंबर 3 पर 0 चेंज आएगा, यानी कि इंडेक्स नंबर 3 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, तो ये आपका आउटपुट आ गया, है ना। तो करना हमें अभी भी वही है, मतलब डिफरेंस अरे एक अरे ले लेंगे, उसका स्टार्टिंग वैल्यू सब 0 रखेंगे, सारे 0 रखेंगे, और उसमें अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव सम निकाल के जो भी वैल्यू आएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हर इंडेक्स में कितना चेंज आने वाला है ना, हर इंडेक्स में कितना चेंज आने वाला है। तो चलो ये तो पता चल गया हमें। अब देखो ध्यान देना, आज के प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया, ऐड करने नहीं बोला गया, हमें बोला गया डिक्रीमेंट करना है, यानी कि सबट्रैक्ट करने कहा गया है। ओके, तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा, वही करना होगा जो अभी हमने किया यहाँ पर। मतलब नम्स हमारा गिवन होगा, है ना, मान लेते हैं n = 4 दे रखा है, नम्स गिवन होगा, और क्वेरीज भी गिवन है, लाइक ऑलवेज, है ना, हर क्वेरी गिवन है। ठीक है, और हर क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्यूमुलेटिव सम निकालूंगा, जो भी है, मतलब एक डिफ अरे ले लूँगा, हर क्वेरी को प्रोसेस करूँगा, है ना, और लास्ट में इस डिफ का क्यूमुलेटिव सम निकाल दूंगा। ठीक है, मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा कि डिफ अरे में जो भी वैल्यू होगी हर इंडेक्स में, मुझे पता होगा कि वो वैल्यू वो उस इंडेक्स में इतना वैल्यू का इम्पैक्ट आने वाला है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं नम्स में मेरा 2 था, 3 था, 4 था और 5 था, और डिफ अरे में मेरा मान के चलते हैं सारे क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद, मान लेते हैं डिफ अरे में मेरा आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, ओके, मान लेते हैं मैंने क्वेरीज प्रोसेस किया और मेरा डिफ अरे ये आ गया अल्टीमेटली डिफरेंस अरे टेक्निक से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 0 पर इतने का इम्पैक्ट आएगा, इंडेक्स नंबर 1 पर इतने का इम्पैक्ट आएगा, इंडेक्स नंबर 2 पर इतने का इम्पैक्ट आएगा, इंडेक्स नंबर 3 पर इतने का इम्पैक्ट आएगा। और सिंस इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, डिक्रीमेंट करना है, तो हम डिक्रीमेंट करेंगे। मतलब मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर 0 में जाऊँगा और वहाँ पर कितने का देखो तो इम्पैक्ट है, 2 का इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर -2 कर दूंगा, है ना, तो ये 0 बन गया, है ना, तो मैं काट के यहाँ 0 लिख देता हूँ। अब ये देखो डिफरेंस अरे में नेक्स्ट इंडेक्स पर आया, ये बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर 1 में ना 1 का इम्पैक्ट आएगा, तो इंडेक्स नंबर 1 में 1 का इम्पैक्ट आएगा, मतलब 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो ये और फिर इसके बाद देखो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पर 3 का इम्पैक्ट आएगा, तो यहाँ पर 4 - 3 यानी कि 1 होगा, है ना। और सिमिलरली इंडेक्स नंबर 4 पर 5 का इम्पैक्ट आएगा, तो इंडेक्स नंबर 4 पर मैं गया और यहाँ पर 5 घटा दिया, तो ये 0 बन गया। देखो तो क्या हमारा नम्स पूरा 0 हुआ है, नहीं हुआ है ना, हमारा नम्स पूरा 0 नहीं हुआ है, और ये हम स्टार्टिंग में ही पकड़ सकते थे। देखो याद करो जब आप इंडेक्स नंबर 1 का जब आप चेक कर रहे थे, जब आप इस इंडेक्स का चेक कर रहे थे, इंडेक्स नंबर 1 का, ये वाले इंडेक्स का, है ना, तो आपने देखा कि अरे ये इंडेक्स नंबर 1 में सिर्फ एक वैल्यू का इम्पैक्ट आ रहा है, बट यहाँ पर वैल्यू देखो नम्स, इंडेक्स नंबर 1 में नम्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये पता चला कि भाई नम्स 1 में जो वैल्यू है वो है 3, है ना, और उसमें कितना चेंज आने वाला है वो मुझे डिफ ऑफ 1 से पता चलेगा। डिफ ऑफ 1 में वैल्यू क्या है, 1 है, और चेंज क्या करना है, हमें ऐड नहीं करना है, इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, डिक्रीमेंट करना है, तो हमें इस 3 में ये 1 घटाना पड़ेगा।
तो अब देखो ध्यान दो, अगर मैं इस 3 में ये 1 घटाऊंगा तो क्या 0 आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि नम्स ऑफ 1 जो है वो लेस ग्रेटर देन डिफ ऑफ 1 है ना? तो ऑब्वियस बात है घटाने पर कभी 0 आएगा ही नहीं। तो ये चेक आप डाल सकते हो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर नम्स ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन डिफ ऑफ 1 आ गया, नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन डिफ ऑफ आई आ गया, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई 0 नहीं हो पाया इतने क्वेरीज से, है ना? ओके, यहाँ तक क्लियर है। और एक और चीज़ ध्यान देना कि आपको प्रॉब्लम में क्या बोला है कि कितने क्वेरीज आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो मान के चलते हैं क्वेरी 1 था, ये क्वेरी 2 था, ये क्वेरी 3 था, ये क्वेरी 4 था, ठीक है? तो मान के चलते हैं आपने क्या किया, पहले क्वेरी 1 तक ही सिर्फ किया, पहले सिर्फ क्वेरी 1 तक में आपने डिफरेंस एरे टेक्निक लगाया और आपने देखा कि नहीं भाई सारे 0 नहीं हो पा रहे। फिर आपने क्या किया, क्वेरी 2 को भी 1 से लेकर क्वेरी 2 तक को प्रोसेस किया और इसमें लगाया डिफरेंस एरे टेक्निक, अभी भी 0 मान लेते नहीं आया, ठीक है? मान लेते हैं उसके बाद आपने क्वेरी 3 तक का लगाया डिफरेंस एरे टेक्निक हमारे नम्स में, तब देखा गया कि अच्छा सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं, तो मैं इधर ही रुक जाऊंगा कि भाई क्वेरी नंबर 3 में ही मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि 3 ही क्वेरी प्रोसेस करने में मेरा डिफरेंस अरे जो है ना वो 0 हो गया, तो सॉरी मेरा जो नम्स था वो 0 हो गया, 0 अरे बन गया, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा k = 3। क्यों? क्योंकि कितने हमें क्वेरीज प्रोसेस करने पड़े, हमें टोटल 3 क्वेरीज प्रोसेस करने पड़े, ठीक है? तो चलो यानी कि ये प्रॉब्लम, इसमें हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हम क्वेरीज को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमें ये बताना ना कि मिनिमम कितने क्वेरीज प्रोसेस करने थे, है ना? तो क्वेरीज 1 था, 2 था, 3 था, 4 था एंड सो ऑन, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा था कि हमें क्या लगाना, दिमाग क्या लगाना है, अपडेट करने के लिए रेंज क्वेरी लगाने के लिए डिफरेंस अरे टेक्निक यूज़ करना है, क्योंकि ये काफ़ी इफ़िशिएंट होता है। ओके, अब पॉइंट प्रॉब्लम क्या पूछ रहा था कि भाई मिनिमम कितने क्वेरीज लगेंगे, तो मैं क्या करूँगा ना, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सबसे पहले इंडेक्स नंबर 0 तक का क्वेरी प्रोसेस करूँगा और डिफरेंस अरे टेक्निक कॉल करूँगा, देखूँगा कि सारा एलिमेंट 0 हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 1 तक के क्वेरी को प्रोसेस करूँगा, डिफरेंस अरे टेक्निक लगाऊंगा, देखूँगा सारा एलिमेंट 0 हुआ कि नहीं। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर इंडेक्स नंबर 3 तक के क्वेरी को प्रोसेस करूँगा, फिर अप्लाई करूँगा डिफरेंस अरे टेक्निक। अगर सारा एलिमेंट 0 हो गया तो हम रुक जाएंगे यहीं पर, बोल देंगे कि मुझे ये इंडेक्स नंबर 2 तक के क्वेरी में ही सारे एलिमेंट 0 मिल गए थे। तो कितना है, इंडेक्स नंबर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने क्वेरी होंगे, टोटल 3 क्वेरी हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है? एक काम करते हैं, पहले ये वाला कोड कर लेते हैं, है ना? डिफरेंस अरे का कोड आपको ऑलरेडी याद है अच्छे से, अगर आपने मेरा वीडियो 1 देख रखा है तो डिफरेंस अरे का कोड एज इट इज़ चिपका देंगे, है ना? और देखते हैं इस अप्रोच से हम कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हैं, और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं वो आगे देखेंगे। तो चलो सबसे पहले अपने इस अप्रोच से कर लेते हैं, ब्रूट फोर्स ज़रूर से कर लेना। अभी डिफरेंस अरे टेक्निक लगा के देखते हैं कि हम कितना इंप्रूव कर पाते हैं। एन और क्यू डिफाइन कर लिया मैंने, नम्स डॉट साइज और क्वेरी डॉट साइज। मैंने क्या बोला था, एक एक करके सारे क्वेरीज के पास तक जाएंगे, ट्राई मारेंगे, i = 0, i <n नहीं, कितने क्वेरीज हैं, क्यू हैं i ++, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं चेक करूँगा, चेक विथ डिफरेंस अरे टेक्निक, है ना? डिफरेंस अरे टेक्निक कॉल करूँगा और वहाँ पर भेज दूंगा कि ये नम्स था, ये क्वेरीज था, और शुरू के आई क्वेरी तक तुम देख लो, ठीक है? अगर वहाँ से सारे आ गए 0 अरे बनकर आ गया तो रिटर्न कितना कर दूंगा, आईथ क्वेरी तक अगर आपने कर दिया है प्रोसेस, उसमें अगर 0 अरे आ चुका है तो टोटल कितने क्वेरी हो गए, i+1 क्वेरी हो गए, ठीक है? और नहीं आ पाता है तो रिटर्न -1 कर देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बट एक चीज़ ध्यान देना, कुछ इनपुट ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें नम्स है ना ऑलरेडी 0 हो सारा का सारा, ठीक है? मतलब चेक ऑल 0 ऑलरेडी, क्या ऑलरेडी 0 है, तब तो उस केस में नो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, है ना? तब तो 0 है ना, नो क्वेरी रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑल आर ऑलरेडी 0। अब ये चेक ऑल आर ऑलरेडी 0 के लिए एक अलग से फंक्शन लिख लो जिसमें आप एलिमेंट नम्स पर इटरेट कर लेना और देख लेना सारा एलिमेंट 0 है कि नहीं,
ठीक है। बट मैं C++ में एक STL यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, एक शॉर्टकट है इसका, ऑल अंडरस्कोर ऑफ करके, ठीक है, बिगिन ऑफ नम्स से लेकर एंड ऑफ नम्स तक, ठीक है। और यहाँ पर एक लैम्डा लिख देता हूँ जो मुझे बस ये चेक करके बता देगा कि क्या सारे के सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ऑटो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा ऐसे ही लिखते थे, याद करो कुछ दिन पहले ही सिखाया था, कल ही सिखाया था शायद ना। यहाँ पर इंट एक्स आएगा, बस मुझे इतना चेक करना है कि रिटर्न एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना। अगर ज़ीरो नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा, ज़ीरो है तो ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ क्या चेक कर रहा है कि सारे एलिमेंट ज़ीरो है कि नहीं। अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो निकल कर आ गए तो रिटर्न ज़ीरो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और कोई क्वेरी करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तो देख लेते हैं कि कितने क्वेरी लगेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस एरे टेक्निक वाला कोड चिपकाने वाले हैं एज इट इज़, है ना। बूलियन, इसमें वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स, और क्या है, क्वेरीज लगा देते हैं, ये पास कर रहे थे। और क्या पास कर रहे थे कि किस इंडेक्स तक मैंने सोचा है कि क्वेरी चलाऊंगा। तो मैंने इंडेक्स आई भेजा, तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स इंट के में रिसीव कर लिया उसको, ठीक है। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं अपना वही डिफरेंस एरे टेक्निक, है ना। तो बड़ा सिंपल था, उसमें याद करो क्या लेते थे, सबसे पहले वेक्टर ऑफ इंट एक डिफ ले लेते थे, है ना, उसका एन रखते थे, स्टार्टिंग में इसकी सारी वैल्यू ज़ीरो है, ओके। उसके बाद एक एक करके सारे क्वेरी प्रोसेस करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन इक्वल टू के आई प्लस प्लस। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि केथ क्वेरी तक मुझे सारे क्वेरी प्रोसेस करके देखना है कि मैं ज़ीरो अरे ला पा रहा हूँ कि नहीं, ओके। तो वही कोड चिपका रहा हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो 1 देख रखा है इस प्लेलिस्ट का, तो मैं सेम वही कोड चिपका रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा तो। इन स्टार्ट ले लिया, इंट एंड ले लिया, क्वेरीज ऑफ आई का 1, और इंट एक्स ले लिया, क्वेरीज ऑफ आई का सेकंड वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, अपने डिफ अरे में स्टार्ट एंड ना देके एल और इसको आर लिख देते हैं ना, सिंपल रहेगा थोड़ा, ओके। एलथ इंडेक्स में जाके प्लस इज इक्वल टू क्या करते थे, एलथ इंडेक्स में जाके प्लस इज इक्वल टू एक्स करते थे, और डिफ ऑफ आर प्लस वनथ इंडेक्स में जाके माइनस कर देते थे उसी एक्स को। लेकिन हाँ चेक कर लेना यहाँ पर कि आर प्लस वन मस्ट बी लेस देन एन होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, ठीक है। याद करो ये सेम कोड है डिफरेंस अरे वाला, है ना। और इसके बाद याद करो लास्ट क्या करते थे, डिफरेंस अरे का क्यूमुलेटिव सम निकालते थे। तो चलो क्यूमुलेटिव सम निकाल लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। सम के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्यूमुलेटिव सम इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर ऐड करते चलेंगे क्यूमुलेटिव सम प्लस इज इक्वल टू डिफ ऑफ आई। क्यूमुलेटिव सम निकलते चला जा रहा है मेरा हर एक इंडेक्स के लिए, ठीक है। फिर ये डिफ ऑफ आई में हम इसको क्यूमुलेटिव सम को असाइन कर देते थे, यही तो करना होता था, है ना, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना देखना है कि नम्स वाले अरे में इसी इंडेक्स पर, नम्स वाले अरे में इसी इंडेक्स पर, याद करो मुझे ये डिफ आई में जो वैल्यू है वो घटाना है, डिफ ऑफ आई। घटाने पर अगर वो फिर भी ग्रेटर देन ज़ीरो रह जाता है, मतलब भाई कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, ठीक है। डिफ अरे हमारे काम का नहीं हुआ, और लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो, है ना। नम्स ऑफ आई माइनस डिफ ऑफ आई ग्रेटर देन ज़ीरो, या तो फिर इसको उधर ले जाओगे तो ये ग्रेटर देन डिफ आई अगर हो गया तो कभी ज़ीरो आएगा ही नहीं, है ना, ठीक है। ऐसे लिख दो, या फिर घटाने के बाद जो वैल्यू आ रहा है नम्स ऑफ आई में वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो पा रहा है ना। नम्स ऑफ आई ज़ीरो नहीं बन पाया, जबकि मुझे सारे एलिमेंट ज़ीरो चाहिए थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। और इसका टाइम कम्प्लीटिटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं, अभी भी हमने इम्प्रूव नहीं किया है सोल्यूशन। मैं आपको बताता हूँ क्यों, रीज़न बताता हूँ, पहले देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास तो हो गए, बट एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप यहाँ पर फॉर लूप को ध्यान दो, सारे क्वेरी को आप प्रोसेस कर रहे हो, है ना, क्यू, तो यहाँ पर ओ ऑफ क्यू लग रहा है ना। उसके बाद चेक डिफरेंस अरे में जब आप अंदर जाते हो, भले आप डिफरेंस अरे टेक्निक लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो ना, के जो है के इसका मैक्सिमम वैल्यू क्यू तक जाएगा, तो ये ओ ऑफ क्यू नहीं चला जाएगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर इंडेक्स आई ही तो भेज रहा हूँ, इसका मैक्सिमम वैल्यू के है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ क्यू तक जाएगा आई का, तो ये भी वर्स्ट केस में क्यू तक ही तो चलेगा, है ना। और यहाँ पर ओ ऑफ एन हम चला रहे हैं,
तो देखो ध्यान दो, अगर ओ ऑफ क्यू हर क्वेरी के लिए आप अंदर इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे थे, क्यू प्लस एन लग कर रहे थे, तो क्यू इंटू क्यू प्लस एन हो गया। ये तो बहुत बेकार सोल्यूशन हो गया, क्यू स्क्वायर प्लस एन, है ना। भले हमने यहाँ डिफरेंस एरे टेक्निक लगाया बट हमने कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए हम लोग इसका, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं, टाइम लिमिट एक्सीड आ जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं इस पर क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी कितने टेस्ट केसेस पास होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। टोटल 617 टेस्ट केसेस पास हो, मतलब 10 टेस्ट केस हमारा पास नहीं हो पाया, टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। आना ही था, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बेकार है, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एन है, मतलब क्यू स्क्वायर जा रहा है हमारा टाइम कम्प्लीटली ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसको फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं। याद करो हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, हम लोग अभी तक ये करते आ रहे थे कि फॉर लूप चलाते थे क्वेरी में, और पहले इंडेक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो तक के क्वेरी में चेक विद डिफरेंस एरर टेक्निक लगाते थे, देखते थे सारा ज़ीरो अगर हो पाया ट्रू हुआ तो आई प्लस वन भेज देते थे कि इतने क्वेरी लगाने पड़े। अगर नहीं हुआ तो आई प्लस प्लस होता था, फिर आई इज इक्वल टू वन पे जाता था, मान लेते आई फिर यहाँ पर आ गया, फिर हम क्या करते थे इतने पे लगाते थे डिफरेंस एरर टेक्निक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक बार इस पे लगा रहे हो, है ना, फिर इस पे लगा रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा क्या है कि आप बाइनरी सर्च लगा लो इस पे। आप एक काम करो, आप एक एल डिफाइन यहाँ करो, आर डिफाइन यहाँ करो, मान लेते दोनों का मिड कहाँ यहाँ पर आ गया, ठीक है, मिड यहाँ पर आ गया, तो आप एक काम करो मिड इंडेक्स भेज दो यहाँ पर, मिड इंडेक्स कि भाई मिड तक में चेक कर लो, मिड तक में चेक कर लो कि ज़ीरो से लेकर मिड तक का जो जितना क्वेरीज है क्या उससे ज़ीरो आ पा रहा है। अगर आ पा रहा है तो मिड को आंसर मान लो, लेकिन लेफ्ट साइड और चले जाओ, एल आर इज इक्वल टू मिड माइनस वन, जस्ट टू सी कि क्या और कम क्वेरीज में ज़ीरो ला सकते हैं कि नहीं। और अगर नहीं आया, मान लेते हैं एल यहाँ था, आर यहाँ था और मिड यहाँ पर था, मान लेते हैं ज़ीरो से लेकर मिड तक के इस क्वेरीज में अगर आपका ज़ीरो अरे नहीं मिल पाता आपको, तो ऑब्वियस सी बात है इस मिड तक में बात नहीं बनेगी, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा मिड का रेंज, है ना। तो मिड का रेंज बढ़ाने के लिए क्या करोगे, एल को मिड प्लस वन मूव इधर मूव कर दोगे, तो अब मिड ये आएगा, है ना, एल और आर का मिड ये आएगा, तो फिर आप क्या करोगे ज़ीरो से लेकर मिड तक का चेक करोगे, है ना। तो जो भी मिड की वैल्यू आ रही है ना, ज़ीरो से लेकर उस मिड तक का आप क्वेरी चेक करना, ओके, कि आप ज़ीरो अरे ला पा रहे हो कि नहीं, है ना। एल इज यहाँ फिक्स, या मान लेते हैं अरे बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर और भी क्वेरीज होते हैं, ठीक है, तो आर यहाँ पर पुट करते हैं, मान लेते हैं मिड यहाँ पर रखा, फिर ज़ीरो से लेकर मिड तक के सारे क्वेरीज प्रोसेस किए और ज़ीरो अरे मिल गया, तो हमारा आंसर होगा मिड, लेकिन हम मिड प्लस वन होगा, सॉरी, क्योंकि काउंट निकालना है आपको, इंडेक्स नहीं निकालना है। लेकिन आप बोलोगे कि चलो थोड़ा सा और कम करके देखते हैं, तो आर को आप यहाँ लाओगे, है ना, तो इसमें कुछ मिड आएगा, हो सकता है मिड ये आ जाए, है ना। तो फिर आप ज़ीरो से लेकर मिड तक का ट्राई मारोगे, इससे भी अगर आंसर आ जाता है तो हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा मिड प्लस वन से, ओके। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर राइट साइड शिफ्ट करेंगे हम लोग। तो नॉर्मल मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियर ये चीज़ फॉर लूप जो है ना, ये लीनियरली आप ट्राई मार रहे हो हर एक क्वेरी के तक। ऐसे आई इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो से लेकर ज़ीरो तक की क्वेरी ट्राई मारी, आई इज इक्वल टू जब वन होगा तो ज़ीरो से लेकर वन तक की क्वेरी ट्राई मार रहे हैं इसके अंदर। आई इज इक्वल टू जब टू होता है तो ज़ीरो से लेकर टू तक की क्वेरी मार रहे हैं इसके अंदर। आई इज इक्वल टू थ्री हुआ तो ज़ीरो से लेकर थ्री तक की क्वेरी मार रहे हैं इसके अंदर। इससे अच्छा आप इसको रिप्लेस कर दो एक बाइनरी सर्च से, वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है, और यहाँ पर मिड निकाल लो एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, और आप बोल दो कि भाई ज़ीरो से लेकर इस मिड तक की इंडेक्स में ट्राई मारो, है ना। अगर आंसर आ जाता है, ठीक है, अगर आंसर आ जाता है तो मैं रिजल्ट में मिड को डाल दूंगा, है ना। देखो अगर ट्रू आ गया तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मिड प्लस वन होगा, क्योंकि मुझे काउंट निकालना है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंडेक्स नहीं निकालना, काउंट निकालना है, इसीलिए मैंने मिड प्लस वन लिखा है, ठीक है। और लेकिन आंसर आ तो चुका है, बट मैं लेफ्ट साइड और शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा, तो मैं आर को मिड माइनस वन भेज दूंगा, मैं देखूंगा कि और भी कम क्वेरीज से आंसर ला सकता हूँ कि नहीं। और अगर आंसर अगर नॉन ज़ीरो अगर ज़ीरो अरे नहीं मिल पाता है, एल्स केस में अगर हम चले गए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें मिड को बढ़ाना पड़ेगा। मिड को बढ़ाने के लिए राइट साइड शिफ्ट करेंगे एल को, एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न जो भी मेरा रिजल्ट इंडेक्स स्टोर हुआ होगा, रिजल्ट काउंट स्टोर हुआ होगा, वो मेरा इस रिजल्ट में स्टोर होगा, ये रिटर्न कर देंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा है तो हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये फॉर लूप हट के अब ये क्या हो गया, लॉग ऑफ क्यू हो चुका है ना, लॉग ऑफ क्यू हो चुका है। और डिफरेंस एरर टेक्निक में याद करो आप क्या कर रहे थे, एक क्यू
फॉर लूप चला रहे थे और बाहर एक क्यूमुलेटिव सम के टाइम एन फॉर लूप चला रहे थे, क्यू प्लस एन चला रहे थे। और अभी ये फॉर लूप जो है ये लॉग ऑफ क्यू है ना। तो अब देखो क्या हो गया, लॉग ऑफ क्यू टाइम्स क्यू प्लस एन हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो थोड़ा सा तो और इम्प्रूवमेंट हो गया ना, पहले जो था है ना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, क्यू टाइम्स क्यू प्लस एन, अब हो गया लॉग ऑफ क्यू टाइम्स क्यू प्लस एन, विच इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट। तो पहले देख लेते हैं, हो सकता है ये भी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाए, देख लेते हैं एक बार। अगर काम चल गया तो सही है, अच्छा है, उसके बाद और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे इसको। तो देखो ध्यान दो, इसी कोड को इम्प्रूव करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम ये फॉर लूप हटा देते हैं, है ना, ये फॉर लूप पूरा हटा देते हैं। यहाँ पर अब हम बाइनरी सर्च लिखेंगे, एल इज इक्वल टू ज़ीरो इंट आर इज इक्वल टू क्वेरी का साइज़ कितना है, क्यू है तो क्यू माइनस वन, ठीक है। वाइल वही ख़ानदानी टेम्पलेट बाइनरी सर्च का एल लेस देन इक्वल टू आर, और एक रिजल्टेंट इंडेक्स के ले लेते हैं जिसमें मैं रिजल्टेंट इंडेक्स डाल दूंगा, के को भी -1 रख देता हूँ, ओके ठीक है। यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि इफ़, सॉरी पहले तो मिड निकाल लो, इंट मिड इंडेक्स इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, ओके। और मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया डिफरेंस सारे से चेक करने के लिए, नम्स क्वेरीज एंड मिड तक का आपको चेक करना। अगर वहाँ से आंसर ट्रू आ जाता है तो हो सकता है ये मेरा पॉसिबल आंसर हो, तो के इज इक्वल टू मिड प्लस वन स्टोर करूँगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर ऐसा है तो के में मिड प्लस वन स्टोर कर लिया, पॉसिबल आंसर है ये मेरा, पॉसिबल आंसर। और आर इज इक्वल टू मिड -1, मतलब आई विल ट्राई टू फाइंड बेटर आंसर, तो इसलिए मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, आर इज इक्वल टू मिड -1। अगर ऐसा नहीं होता तो एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर देंगे, ओके। और लास्ट में यहाँ के रिटर्न कर देंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो इसका एक और बेटर सोल्यूशन है, वीडियो लंबी हो गई है इसीलिए मैं इसमें नहीं डाल रहा, उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। मतलब आप इसको प्योर लीनियर सोल्यूशन में भी बना सकते हो, ठीक है, इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर आप सभी लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं टाइम निकाल के एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसकी। बट डिफरेंस अरे टेक्निक का बहुत ही आइडियल प्रॉब्लम था ये, है ना, अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम था। तो जिसको डिफरेंस एरे टेक्निक आता है उसके लिए तो ईजी था, नहीं आता है तो प्लीज़ वो पढ़ लो, तब ये आसान हो जाएगा आपके लिए, ओके। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।